खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस पॉइंट एजुकेशन सोसाइटी में आपका स्वागत है। क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री सीटेट पेपर 2 की तैयारी हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते होंगे इत्यादि। इस तरीके से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए तो हम अतीत को समझ सकते हैं। उस समय के काल को, उस समय के ज़माने को, उस समय के तौर तरीक़ों को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, यहाँ जड़ों आएगा, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब इकट्ठा किया करते थे। वे लोग जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट से मतलब है शिकार। आखेट से मतलब है कि वो लोग शिकार भी किया करते होंगे, करते ही होंगे। उत्तर पश्चिम सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, इसका क्या इतिहास है तो चलिए समझते हैं। लगभग 8000 साल पहले इस क्षेत्र के कुछ स्थानों पर स्त्री और पुरुषों ने मिलकर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जानवरों को पालतू भी बनाया, जिसमें नाम सबसे है भेड़, बकरी, गाय और बैल। पशुओं को पालतू बनाया गया। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, गारो असम विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम यहीं पर चावल उपजाया गया। सिंध व सहायक नदी, आज से ठीक 4700 साल पहले आरंभिक नगर फले फूले और गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना की गई या हुई। देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया गया या कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों व भूर्ज पेड़ की छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ है हाथ, इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा हमें मिलती है। यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं और प्राकृतिक भाषा वहाँ की आम जनता की भाषा होती थी। अभिलेख क्या होता है? अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सोर्स अभिलेख है। यह कठोर सतहों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर लिखे हुए, उत्कीर्ण किए हुए मिलते थे। पुरातत्वविद से क्या मतलब है? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं वे इतिहासकार कहलाते हैं। तिथियों का अर्थ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या फिर ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिल सकता है। बात एक ही है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को या पहले की डेट को बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं या पढ़ते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, या फिर ये आपको ईसवी भी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी या एनो डोमिनी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। कृषि का आरंभ आज से ठीक 8000 वर्ष पहले ही हो गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए।